हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लास्ट क्लास तक हमने किया था जो एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट के बारे में। अब हम उसके आगे की टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये टॉपिक जो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का आखिरी टॉपिक है जिसे हमें कवर करना है। इस टॉपिक में है क्या कि जो पार्टनर्स होते हैं, कई बार उनमें से 2 या 3 पार्टनर, जितने पार्टनर्स होते हैं उनमें से किसी एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर या फर्म के द्वारा जो होता है गारंटी दे दी जाती है कि आपका शेयर मिनिमम इतना तो होगा ही होगा। दिस इज कॉल्ड गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर। गारंटी का मतलब कि आपको कम से कम इतने पैसे मिलेंगे, इसकी गारंटी दी जा रही है। अब इसके जो केसेस हो सकते हैं, चलो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। इसमें पहला केस होता है गारंटी का, गारंटी बाय वन पार्टनर टू अदर पार्टनर। यानी इसमें एक पार्टनर जो है किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है कि कम से कम तुम्हारा शेयर इतना होगा, अगर कम होगा तो मैं उसकी कंपनसेट कर दूंगा, उसकी जो भरपाई होगी वो मैं कर दूंगा। अब इसमें भी 2 केस हो सकता है। एक गारंटी एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को दिया, ठीक है, और फर्म हैज प्रॉफिट, फर्म के पास प्रॉफिट है तो क्या करेंगे हम। और दूसरा केस हो सकता है इफ फर्म हैज लॉस, इफ फर्म को लॉस हुआ है तो क्या करेंगे। यानी फर्म को प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली फर्म की प्रॉफिट में जो डिफिशियंसी होगा उस पार्टनर के लिए वो कंपनसेट करेगा जो पार्टनर गारंटी दे रहा है वो। इस वाले केस में फर्म का लॉस तो पहले सब में बटेगा ही बटेगा। अब जिस पार्टनर को गारंटी मिल रखी है उसके हिस्से का जो गारंटी का अमाउंट है और जो लॉस है दोनों मिलाकर कंपनसेट करेगा वो पार्टनर जिसने गारंटी दे रखी है। इसका दूसरा केस हो सकता है गारंटी बाय फर्म टू वन पार्टनर। इसमें क्या है, गारंटी बाय फर्म टू वन पार्टनर का मतलब क्या है कि फर्म ने, फर्म यानी फर्म कहते हैं जो 3 या 4 लोगों का जो समूह है उसको हम फर्म कहते हैं। अब यहाँ पे मान लो सपोज करो ए बी सी 3 पार्टनर थे। अब ए, मैंने आपको एक एग्जांपल देने को कह दिया कि ए बी सी मान लो ये 3 पार्टनर हैं, इनके रेशियो आपस में है 3-2-1। अब सी को गारंटी दे रखा है इन्होंने किसी खास अमाउंट के लिए। अब अगर वो पैसे सी की कम होती हैं, जैसे सर सिर्फ सी को गारंटी मिल रखा है 50,000 प्रॉफिट होगा, उस साल प्रॉफिट जो है सॉर्ट आउट होता है और प्रॉफिट जो है सिर्फ 40,000 मिलता है सी को। जो 10,000 की डिफिशियंसी होगी, क्योंकि फर्म ने गारंटी दे रखी है तो ए और बी मिलकर देंगे। किस रेशियो में देंगे? 3:2 में देंगे। या आपस में इनके बीच जो डील हो रखा होगा, अगर इक्वल का डील हो रखा है तो इक्वली ये देंगे। तो ये केस होता है गारंटी बाय फर्म टू वन पार्टनर। यहाँ एक आदमी, जैसे इन तीनों में से ए ने गारंटी सी को दे रखा था तो ए, अगर कोई सी की कमी हुई 10,000 रुपये तो ए अकेले देता इस वाले केस में, या बी ने गारंटी दे रखा होता तो बी अकेला देता उस केस में। अब एक तीसरा केस हो सकता है बेटा कि गारंटी बाय वन पार्टनर टू रेस्ट अदर पार्टनर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक पार्टनर जो है वो बचे हुए 2 या 3 पार्टनर को गारंटी दे रहा है। जैसे सपोज करो मैंने एक एग्जांपल दिया, ए से ए बी सी, ये वाला केस था, यहाँ पे रेशियो इनको 3-2-1 की गारंटी है। अब 3-2-1 का जो रेशियो है इसमें मान लो बी और सी दोनों को ए गारंटी दे रहा है। क्या गारंटी दे रहा है कि आप लोगों का शेयर किसी भी हालत में 50,000 रुपए से कम नहीं होगा। अब सपोज करो कि बी को मिल रहा है 40,000 और सी को मिल रहा है 20,000 रुपए, तो सी की डिफिशियंसी होगी 30,000, वो भी ए देगा। बी की डिफिशियंसी हो गई 10,000, वो भी ए देगा। क्यों? क्योंकि गारंटी बाय वन पार्टनर टू रेस्ट अदर, एक ही पार्टनर ने बचे हुए दोनों पार्टनर्स को गारंटी दे रखी। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस बहुत रेयर आपको देखने को मिलेंगे। उसमें क्या है, गारंटी बाय पार्टनर्स टू फर्म। गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, इसका केस कम देखने को मिलता है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है, इसलिए मैंने इसे रेड से इंडिकेट कर दिया ताकि आप इसे कंसंट्रेट कर सको कि इसमें क्या है, एक पार्टनर गारंटी देगा फर्म को
कि मैं कम से कम इतने पैसे कमा कर दूंगा। अगर उससे कम वो कमा कर लाता है तो ये अपने शेयर में से फर्म को कंपनसेट करेगा, जो बाद में सारे पार्टनर्स के बीच बच जाए। अरे 4 केस टोटल आपके पास हो सकते हैं। गारंटी बाय वन पार्टनर टू अदर, इसके 2 केस हो गया कि प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, लॉस होगा तो क्या करेंगे, बता दिया आपको। दूसरा केस गारंटी बाय फर्म टू वन पार्टनर, फर्म जो है एक पार्टनर को गारंटी दे रही है। तीसरा गारंटी बाय वन पार्टनर टू रेस्ट अदर पार्टनर, एक पार्टनर जो है बचे हुए 2 या 3 पार्टनर्स को गारंटी दे रहा है। यहाँ पे गारंटी बाय पार्टनर्स टू फर्म, यानी जो पार्टनर है वो फर्म को गारंटी दे रहा है कि हम आपको कम से कम इतने पैसे कमा के देंगे। 4 केस हो गए। हम चारों के लिए एक एक एग्जाम्पल से इसको जैसा समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखो, इसमें हम पहला क्वेश्चन जैसे करने जा रहे हैं, हमने फर्स्ट टॉपिक किया था, आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रिकॉर्ड हो रहा होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 69 है। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन जो डीके गोयल की बुक में है, हम वो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसमें दे रखा है XYZ पार्टनर हैं, प्रॉफिट और जिनके कैपिटल है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपए हैं। इंटरेस्ट जो कह रखा है इन्होंने वो, अब चलो हम इसको जैसे मान लो इन क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं। 69 क्वेश्चंस मैंने बताया हम कर रहे हैं, तो 69 क्वेश्चंस हैं। अब इसमें हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने, इसने बोला है। इसमें एक पार्टनर ने यानी एक्स ने जेड को गारंटी दे रखी है। गारंटी कितने की दे रखी है वो अभी हम क्वेश्चंस में देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि जेड को गारंटी है कि उसकी शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होगी वो मिनिमम 50,000 होगी। चलो इस साल का हम पहले इसमें जो प्रॉफिट दे रखा है वो हम लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया है कि इनका जो प्रॉफिट है वो है इस साल 2,52,000 है, तो हमने लिख दिया 2,52,000 रुपये, यहाँ डाल दिया हमने। अब यहाँ पे अगर इनको कह रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो आप दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका किसका है बेटा, एक्स का, वाई का, जेड का। कितने कितने हैं, 4 लाख रुपए हैं, 8% बोला है तो 8 चौके 32। ऐसे ही इसका अगर देखेंगे तो ये हो गया 24 और इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब आप इसको ऐड कर लो तो ये हो गया 6 4 10, 2 12 और 3 2 5 1 6, 72,000 ये आ गया आपका। ठीक है बेटे, अब 72,000 है। इसमें क्या रखा है, एक्स को गारंटी है कितने की, 50,000 की। ड्राइंग्स दे रखा है, नेट प्रॉफिट ऑफ द ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालो बेटा, 2,52,000 यहाँ पे है, हम यहाँ लिख देंगे 2,52,000। अब इसका जो बैलेंस निकल के आएगा 72 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,80,000 ये आ गया। अब 1,80,000 को अगर हम इनके रेशियो में बांटेंगे, रेशियो क्या क्या रखा है बेटे, रेशियो इन्होंने दे रखा है 3-2-1 है, तो 3-2-1 में अगर हम देंगे तो क्या होगा, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल, ये आपका है। अब जैसा सोचो 1,80,000 को हम 3-2-1 में बांट रहे हैं। 3-2-1 का मतलब क्या हो रहा, 3 2 5 1 6, 6 3 18, तो ये आ जाएगा 30, 90,000 इसका हो रहा। इसका शेयर कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा और इसका शेयर्स कितना हो रहा है, 20,000 हो रहा, सॉरी 30,000 हो रहा। अब 30 60 90 ये आ रहा है इनका रेशियो। बट अब आप देखो गारंटी क्या है, आप नोट डालो यहाँ पे। नोट गारंटी में क्या है बेटा, सिंस जेड हैज गारंटी ऑफ ₹50,000 बाय एक्स, एक्स ने उसको गारंटी दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे, सो डिफिशियंसी विल बियर बाय एक्स। तो डिफिशियंसी कितना आ रहा है, डिफिशियंसी आप चाहो तो आप शो कर सकते हो, डिफिशियंसी ऑफ ₹20,000, जो 20,000 की डिफिशियंसी है वो एक्स बियर करेगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 20,000 प्लस कर देंगे और इसके में से 20,000 हम माइनस कर देंगे। एक्स का शेयर हो गया 70,000, वाई का शेयर 60,000 और जेड का आ गया 50,000। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप आराम से बनाइएगा। कैपिटल अकाउंट अगर बनाने बोला है तो कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, वो आपको आता है इसलिए मैंने बताने की जहमत नहीं की। अब सपोज करो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया होता। अब इस क्वेश्चन में हमने बताया था कि इफ वन पार्टनर गिव्स गारंटी टू अदर एंड फर्म हैज लॉस।
अब अगर ऐसा केस होता कि एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रखी है और फर्म को लॉस हो जाता, सपोज करो मैं ऐसी एग्जांपल को ले रहा हूँ कि सपोज करो इनके पास 60,000 का प्रॉफिट था, सॉरी 60,000 का लॉस दे रखा था सपोज करो, ठीक है। अब ये 60,000 का लॉस होता तो ABC में कैसे बांटते आप, ABC इनका रेशियो जो था 3:2:1 हमने कह रखा है, दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन। अब अगर 3:2:1 में तो इसकी तो 30,000 है, इसका 20,000 है और इसका 10,000 का लॉस आया। अब इसको गारंटी कितने की, ये तो है माइनस में 30, 20 और 10, इसको गारंटी मिला है प्लस का 50,000 का, तो 50,000 ये जो प्लस का उसको चाहिए, प्लस 10,000 जो उसके लॉस हो रहे हैं वो भी बियर करना है। तो यानी जो सी है, ए है, ए कितना कवर करेगा, उसका कैपिटल में से 60,000 उसको दे देगा, इसके पास 60,000 मिल जाएगा। अब इसका असर क्या पड़ा, ये प्लस का 50,000 रह जाएगा, ये माइनस के 20,000, चूंकि इसने कोई गारंटी दी नहीं, इसको लॉस है लॉस है, और ये जो होगा ये माइनस के 90,000 पे पहुंच जाएंगे। यानी ए को 90,000 का प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस दिखाओगे, बी का लॉस 20,000 P&L अप्रोप्रिएशन में दिखाओगे, और सी को 50,000 का आप दिखा दोगे P&L अप्रोप्रिएशन में, पैसे दिखा दीजिए इन चीज़ों को, आप आराम से कवर कर जाएंगे। अभी हमने क्या किया, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रखा था, अब क्या है सब मिलकर किसी को गारंटी दे रखे हैं। चलो एक क्वेश्चन देख रहे हैं, अब क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, HTWX ये पार्टनर्स हैं, 4 3 2 1 में बांट रहे हैं। एक्स को एक गारंटी मिली है कि उसका प्रॉफिट जो होगा किसी भी साल 80,000 से कम नहीं होगा, अगर डिफिशियंसी होती है तो सभी पार्टनर इक्वली देंगे, उस साल का प्रॉफिट जो है वो दे रखा है 6,50,000 है। चलो हम बना रहे हैं इसका क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम बना रहे हैं बेटा, इसमें क्या है, खूब आराम से आप देख सकते हो। हम सबसे पहले बाय में इधर डाल दिया हमने, प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में 6,50,000, हमने वो लिख दिया बाय में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट है 6,50,000 रुपये, वो हमने इंडिकेट कर दिया गुड़िया। अब यहाँ पे क्या है बेटा, इसके आगे हमें दिखाना है कि इसको प्रॉफिट बांटना है, तो लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, नाम क्या है इनके पार्टनर्स का, STWX, इन सब के कैपिटल में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, टीज कैपिटल, ये कैपिटल, ठीक है, एक्स का, ये इन सब के कैपिटल में हमने ट्रांसफ़र कर दिया बेटा। अब ये ट्रांसफ़र करने के लिए इनका रेशियो क्या दे रखा है, इनका रेशियो इन्होंने दे रखा है कि इनका रेशियो 4:3:2:1, तो 4 3 2 1। अगर हम मान लो इसका वर्किंग नोट बना रहे हैं, सपोज करो हम वर्किंग नोट में देखते हैं कि इनका क्या प्रॉफिट आता है, तो वर्किंग नोट में क्या प्रॉफिट आएगा बेटा, एस का ले रहे हैं, तो 4 3 7 2 9 1 10 हो रहा, तो 4/10 इंटू 6,50,000। अब आप इसको करोगे बेटा 10 कैंसिल, 65 13 2 26, 2,60,000 पहले वाले का आ गया। ऐसे जब एस के बाद आप टी का देखोगे, डब्लू का देखोगे, एक्स देखोगे, अब टी कितना है बेटा, टी तो हो गया 3/10, तो 3/10 करोगे तो ये 36 18 195 195 आ गया। इसका कितना आएगा, ये 2/10 है, तो ये 1,30,000 आ जाएगा, और ये 1/10 है तो ये 65,000 आ जाएगा। यहाँ तक तो हम समझ में आ रहा। अब हमारा क्वेश्चन में क्या कह रखा है बेटा, 80,000 रुपये की गारंटी है एक्स को। अब एक्स को जो गारंटी है एक्स, तो अब आप यहाँ लिखोगे नोट डालो, एक्स हैज़ गारंटी ऑफ ₹80,000। तो डिफिशियंसी अब कितनी की आ रही है, डिफिशियंसी ऑफ ₹15,000, 65 में से 80 माइनस करके 15,000 विल बियर बाय, अब ये 3 पार्टनर ने कहा हम इक्वली बियर करेंगे, तो एस कॉमा टी एंड डब्ल्यू इन इक्वल रेशियो इज इक्वल टू 5,000 ईच। आप इसको दिखा दो। अब देखो इसका प्रॉफिट हम कैसे डालेंगे बेटा, ये 2,60,000 रुपये आया हुआ है, तो हमने 260 डाल दिया, इसमें से 5 माइनस कर दोगे, इसका आ गया 255, ठीक है। अब जब हम इसका निकालेंगे बेटा तो ये कितना है 195 है,
तो 195, इसने भी 5000 माइनस कर दिया, यह आ जाएगा 190। जब हम W का निकालेंगे तो इसका कितना आ रहा है बेटा, 130 आ रहा है, इसमें से भी 5000 आप माइनस कर दोगे, ये 125 आ जाएगा। जब X की बात आएगी तो X का 65 है, इन तीनों ने से 55 प्लस किया है, तो तीनों का 555 प्लस कर दोगे, इसको 80,000 मिल गया। यहाँ पे टोटल 6,50,000 ये आपके कवर हो गए। ठीक है, 650 ये हमने इंडिकेट कर दिया। समझ में आ रहा है बेटा? खूब आराम से आप ये टॉपिक कवर कर जाओगे। ठीक है बच्चों, तो अब हमने ये पहले टॉपिक कर लिया था। जो पहला टॉपिक हमने किया था वो क्या किया था कि एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दिया था, कवर हो गया। उसमें प्रॉफिट के केस में क्या करेंगे, लॉस के केस में क्या करेंगे, वो दोनों हमने समझ लिया। दूसरे केस में हमने किया कि फर्म ने अगर पार्टनर को गारंटी दे रखा है तो क्या करेंगे, वो भी हमारा कवर हो गया। अब तीसरा केस एक और समझो आप, यहाँ पे क्या है, इफ वन पार्टनर गारंटी टू रेस्ट पार्टनर्स, रेस्ट ऑल पार्टनर्स। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एक ही पार्टनर है, उसने बाकी बचे हुए 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स को खुद गारंटी दे दिया। सपोज करो, चलो एक एग्जांपल दिखाते हैं कि सपोज एक्स वाई जेड ये 3 पार्टनर थे। अब ये आपस में 3:2:1 में बांट रहे थे। सपोज करो अब 3:2:1 में बांट रहे हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, अब इस साल जो इनका प्रॉफिट आया वो सपोज करो प्रॉफिट जो आया वो मान लो 60,000 आया। ठीक है, अब x ने, ये जो x है, x ने गारंटी दे रखी है y को कि x टू y, x ने y को कह रखा है कि तुम्हारा शेयर किसी भी हाल में 25,000 से कम नहीं होगा। और x जो है वो z को भी गारंटी देता है कि तुम्हारा शेयर किसी भी हालत में 15,000 रुपये से कम नहीं होगा। यानी x ने 2 को गारंटी दे दी है, y को भी दे दिया और z को भी दे दिया। अब प्रॉफिट तो 60,000 आया, 60,000 के बेसिस पे अगर हम x को बांटेंगे तो x को मिलेगा 3/6 30,000। y का जो आएगा वो 3/6, समझ रहे हो आप, निकालना आता है, आपको बता रखा है मैंने। y का अगर निकालेंगे तो 2/6 आएगा, दैट कम्स 20,000। और z का अगर हम जब निकालेंगे तो ये 1/6 करके 10,000 आएगा। लेकिन अब क्या है, x ने गारंटी दी है किसको, y को, कितने की गारंटी दी है, 25,000 की। तो डिफिशियंसी जो 5,000 रुपये हो रहा वो कवर करना होगा x को। कौन कवर करेगा, x। तो x में से हम 5,000 माइनस करेंगे। ठीक है, ये 4y के लिए वो दे रहा है और y में हम प्लस कर देंगे। फिर x ने ही z को गारंटी दी है कितने की, 15,000 की, और z का शेयर कितना हो रहा है, 10,000। तो z को भी वो क्या देगा, 5,000। तो 5,000 इसमें प्लस होगा और इसके में से फिर 5,000 हम माइनस कर देंगे, ये जेड का शेयर। अब इसमें क्या होगा, जब प्रॉफिट बटेगा तो पीएनएल में आप प्रॉफिट लिखोगे, एक्स के हिस्से का कितना आया, सिर्फ 20,000। इसको कितनी मिल गई, 25,000, चूंकि इसको गारंटी है। इसको मिल गया 15,000, चूंकि इसको भी गारंटी है। अब सपोज करो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट 60,000 की जगह 1,20,000 रुपये होता, देन फिर क्या होता बेटा, 1,20 होता तो इसकी प्रॉफिट होती 60, इसकी होती 40, इसकी होती 20। अब गारंटी तो 25,000 की है, उससे ज़्यादा इसके पास है। गारंटी 15,000 की है, उससे ज़्यादा इसके पास है। तो कुछ भी नहीं, बस जो पैसे थे 120 को हम उनके रेशियो में 3:2:1 में बांट देते, ये कवर हो जाता। मेन कैलकुलेशंस का प्रॉब्लम है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि ये चीज़ें अगर आ गई क्वेश्चन में तो आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि एमसीक्यू में इस बार ट्रिक्स बनेंगे और अच्छे अच्छे ट्रिक बनाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस का तो कोई, आपको सिर्फ कैलकुलेशंस आना चाहिए, तो दैट्स वो आप कवर करोगे आसानी से। अब आज का सबसे जो रॉयल क्वेश्चन होगा वो ये टॉपिक है। मैंने आपको क्या बताया, अब जो टॉपिक है वो ये है कि गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। यहाँ मतलब क्या है कि कोई पार्टनर है जो फर्म को गारंटी दे रहा। क्या गारंटी दे रहा, कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको इतने पैसे कमा कर दूंगा। जैसे एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि सपोज मैं आपको एक प्रैक्टिकली करा दूंगा इस टॉपिक से कि ABC 3 पार्टनर बनते हैं। अब तीनों पार्टनरशिप में बिजनेस चलाते हैं, प्रॉफिट जो होता है वो है, गारंटी जो है वो है। यहाँ पे ए जो है थोड़ा सा अपने आप को बनाकर बोलता है कि मैं हमेशा इतने पैसे कमा लेता हूँ, तो मैं कम से कम इतनी गारंटी देता हूँ कि मैं अपने फीस से इतना पैसा फर्म को कमा कर दूंगा।
अगर सपोज करो उस बार की प्रॉफिट में ए उतने अर्न नहीं कर पाता तो क्या करेगा, ए को उतने पैसे फर्म को देने पड़ेंगे। चलो इसको हम देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। डिस्प्ले हो रहा होगा यहाँ पे। क्या है क्वेश्चन है कि 3 चार्टेड अकाउंटेंट है ए बी और सी पार्टनरशिप फर्म में। वो प्रॉफिट जो है वो शेयर करते हैं 3:2:1 में। अब सी का जो है वो प्रॉफिट की गारंटी मिली है कि उसको कम से कम 15,000 पर एनम प्रॉफिट मिलेगा। B gives a guarantee to the effect that gross fees earned by him for the firm shall be equal to the average gross fees of the preceding 5 years carrying on profession alone। जो उसका एवरेज है वो 25,000 है। वो कह रहा है कि कम से कम वो इतने पैसे अर्न करके देगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर है वो 75,000 होता है और बी जो है उस साल सिर्फ 16,000 अर्न कर पाता है। ये एनसीईआरटी का एक मॉडिफाइड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप आराम से करोगे। चलो अब इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन में क्या बताया कि क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, हमने प्रॉफिट डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट जो दे रखा है हमारे पास 75,000 दे रखा था, वो हमने लिख दिया। अब आप एक बात देखो, इस क्वेश्चन में एक और प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास कि बी ने फर्म को गारंटी दे रखी है कि उसकी अर्निंग किसी भी हालत में अपने एवरेज प्रॉफिट के बराबर होगा, जितना वो एवरेज अर्न कर पाता था। तो उसकी अर्निंग थी वो कितनी थी, 25,000 थी। तो अब बी के नाम से हम क्या करेंगे, उतने पैसे दिखा देंगे जो 25,000 वो अर्न करता था, बट इस साल तो उसने 16,000 ही अर्न किए। तो बाकी का पैसा जो 9,000 है वो ला कर देगा कौन, बी देगा। अब इसके बेसिस पे बाकी को इधर तो ट्रीटमेंट दिया ही नहीं है, तो इधर सीधा सीधा प्रॉफिट आ जाएगा। अब प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे उन पार्टनर्स के बीच में, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। अब इसके बेसिस पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है बेटा कितना आ रहा है, 75 और 9 84,000 आ गया। अब 84,000 को हम क्या करेंगे, इनके रेशियो में बांटेंगे। इनका रेशियो क्या दे रखा है बेटा, इनका रेशियो जो है 3:1 दे रखा है। तो अगर हम इसके बेसिस पे देखो, सपोज कर हम निकाल रहे हैं, तो ए का प्रॉफिट आएगा 3/6 इंटू 84,000 करोगे, ए की प्रॉफिट कितनी आ गई बेटा 42,000। समझ रहे हो, अब ये ए का 42,000 आ गया। ऐसे हम जब बी का निकालेंगे तो बी की प्रॉफिट कितनी आएगी बेटी, तो बी का प्रॉफिट है 2/6 इंटू 84,000 करोगे तो यहाँ हो जाएगा 28,000 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम सी का प्रॉफिट निकालेंगे तो सी की प्रॉफिट कितनी आ रही है बेटी, तो वो 1/6 करोगे इंटू 84,000 हो गया। अब इसके बेसिस पे ये आ गया 14,000। अब हमने क्या कह रखा है कि सी को गारंटी दिया है, कितने की गारंटी दी हमने, सी को गारंटी दिया है 3:2:1 इनका रेशियो था, याद होगा ए बी सी का, हमने बता रखा है आपको कि ए बी और सी इनका रेशियो जो है 3:1 है। गारंटी इसको है 15,000 की, तो इसको प्लस 1,000 रुपये और दरकार है। अब 1,000 रुपये जो है वो कौन देगा, तो ए और बी, चूँकि सी तो है ही नहीं तो 3:2 में ए देंगे। तो लिखेंगे सिंस, यहाँ पे आप नोट डाल दो, सिंस सी हैज़ गारंटी ऑफ ₹15,000 so deficiency of ₹1,000 will bear by A and B किस रेशियो में, इन 3:2। अब 3:2 में वो बियर करेंगे तो ए जो है वो कितना देगा, ए देगा, अब चलो यहाँ पे हम नोट में दिखा दें, 3/5 इंटू 1,000, ये आया 600। ये 600 हम इसमें से माइनस कर देंगे, इसकी प्रॉफिट आ गई 41,000। चलो यहाँ पे वर्किंग नोट नहीं दिखा रहे हैं, ऐसे जब यहाँ पे इसका दिखाएंगे तो ये आ जाएगा 2/5 इंटू 1,000, ये देगा। तो ये जो निकाल के आओगे ये आ जाएगा 400। ये पैसा आप यहाँ पे दिखा दोगे। अब हमने ए का दिखाना है, ए की प्रॉफिट हमने निकाल रखा था 42,000 था, तो 42,000 में से 600 उसने दे दिया, यहाँ पे आ जाएगा 41,400। जब हम बी की प्रॉफिट निकाल रहे होंगे बेटा तो बी की प्रॉफिट कितनी आ रखी है, 28,000 आ रखा है, इसमें से 400 उसने दे दिया, तो ये आ जाएगा कितना 27,600। और जब सी की प्रॉफिट की बात आएगी तो सी का प्रॉफिट 14,000 था ही, पहले वाले ने उसे 600 दिया है, दूसरे वाले ने उसे 400 दिया जो गारंटी के अमाउंट का, तो इसके पास 15,000 आ गया। इस तरीके से ये टोटल 84,000 जो है वो आपका डन हो जा रहा है। आप क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। आई होप
बहुत अच्छे तरीके से आप ये टॉपिक कवर करोगे। और इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एमसीक्यूज़ में हो या क्वेश्चंस में हो, आप इन 5-6 तरीके जो मैंने बताए हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आप आराम से क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। एमसीक्यूज़ को भी ट्राई करो। एमसीक्यू के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर दूँगा, ठीक है? इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट आप पहले एनसीईआरटी और जो आपके पास सब्सिडरी बुक्स कोई भी आपको लगा रखा है स्कूल वालों ने, उसको ज़रूर से कवर कीजिए। और आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। जाते-जाते अपने बहुमूल्य सुझाव जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है, चूँकि हम मेहनत कर रहे हैं और इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो बहुत बेहतर होता है। आई होप आप सब अच्छे से एंजॉय करेंगे। इस पूरे चैप्टर को ढंग से कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।